नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हमारे बीच सीपीआईएम पार्टी से कामरेड ओम प्रकाश हैं, जिन्होंने सीपीआईएम पार्टी से टिकट मिली है। वहीं उनसे जानते हैं कि किस तरह के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। जी प्रधान जी, बात करें किस तरह के मुद्दे जो रहेंगे आपकी पार्टी। देखिए ठाकुर जी, आपका चैनल और आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे होंगे। जब हमारे मुद्दे किसानों के, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के, मध्यम वर्ग के, आम जनता के मुद्दे होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, न्यूनतम वेतन हो मजदूरों का। और काम के लिए हम ये चाहते हैं, जैसे मनरेगा का काम गांव में 100 दिन का लगता है, वो 200 दिन का किया जाए और ये शहर में भी लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा कारखाना नहीं है और मजदूर काम के लिए जो है खाली रहते हैं, काम नहीं मिलता। जब हमारा फोकस रोजगार के ऊपर होगा, जो महकमे हैं उनको सिकोड़ा ना जाए, महकमों में जो खाली पद पड़े हैं उनको स्थायी रूप से भर्ती किया जाए। जो पद खाली होते हैं, कच्चे कर्मचारियों के बजाय पक्का कर्मचारी भर्ती हो और जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल हो, न्यूनतम वेतन लागू हो और काम के घंटे 8 हों। साथ में ये जो परियोजना वर्कर हैं, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, इन लोगों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, पुरानी जो ओल्ड पेंशन है वो बहाल की जाए। और सेना में भी हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छे अवसर थे। अभी ये जो अग्निपथ लागू किया है, इससे हमारे नौजवानों के अवसर रुक गए हैं, उसको कैंसिल करके स्थायी भर्ती सेना में भी की जाए। तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो और जो बोर्ड की सुविधाएं हैं मजदूरों को, वो सुविधाएं मिलें। चिकित्सा की सुविधाएं, बजाय 5 लाख के कोई भी बीमारी है वो मुफ्त में उसका इलाज होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा लगते हैं तो भी उसका इलाज होना चाहिए। अमीरों पर टैक्स लगे, गरीबों को राहत दी जाए, समाज कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार का हम शुरू से विरोध करते हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमने लगातार 1 महीने 2 महीने तक लगातार लड़ाई लड़ी है, दोषियों को सजा दी जाए। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करती। हमारी इस मामले में अलग तरह की पार्टी है, जनता की पार्टी है। और जो भी नागरिक सुविधाएं हैं शहर में, पीने का स्वच्छ पानी मिले। बड़े अफसोस की बात है, 77 साल आज़ादी के बाद भी हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। उसकी जो सीवरेज से मिली हुई लाइनें हैं, 80% हमारे लोग शहर के गंदा पानी पीते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, बीमारियां हो जाती हैं। और सीवरेज को परमानेंट स्थायी तौर पर उसका बंदोबस्त किया जाए और वर्षा के पानी की निकासी हो और बिजली की कोई दिक्कत ना रहे और गलियां पक्की हों। आवारा पशुओं का भी प्रबंध किया जाए। अभी कह तो रहे हैं कि जी पकड़ रहे हैं, ठेका दे रहे हैं जी, लेकिन आए दिन रोज जो है ना हादसे हो रहे हैं आवारा पशुओं के। कोई ध्यान नहीं है किसी किस्म का, खाली फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं पूरी करते हैं। तो ये जो नागरिक सुविधाएं हैं, खेती बाड़ी है, पशुपालन है, मजदूरी है, महकमे हैं, महकमों का निजीकरण ना हो, इन पर हमारा फोकस रहेगा। पर्यावरण के सवाल को लेकर हम गंभीर हैं, क्योंकि पर्यावरण आने वाले टाइम में हमारी खेती बाड़ी को बर्बाद करके रख देगा और अनाज के भी लाले पड़ेंगे। तो पर्यावरण के ऊपर भी विशेष ध्यान हम देंगे। बात करें, आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, तो आप कब से नामांकन कर रहे हैं। देखिए, आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने 10 सितंबर को तय किया है। हुड्डा ग्राउंड की हमने परमिशन ली है और अभी हमारी बातचीत भी चल रही है। हमारी इंडिया गठबंधन में हो सकता है हमारे को ये सीट, जो विपक्ष है वो मुख्य कांग्रेस पार्टी, वो उसमें कोई गुंजाइश है, बातचीत चल रही है। वो 5 सीटें आप पार्टी को, 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 सीपीएम को, ऐसे कोई बातचीत चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता 100% हो जाएगा, ये गुंजाइश है, क्योंकि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, विभाजन ना हो। हमारी पार्टी शुरू से ये कह रही है कि भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन ना हो, सब इकट्ठे होकर लड़ें और पूरी ताकत के साथ लड़ें। भाजपा को कमजोर मानना बहुत बड़ी गलती होगी। तो मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो है सीपीआईएम पार्टी का एक उम्मीदवार भिवानी से लड़ भी सकते हैं। हाँ, हमारी कोशिश है। हमारी नेतृत्व बातचीत कर रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, और मैं 100% तो नहीं कह सकता, चांसेस में भी कुछ परसेंटेज हो सकते हैं। अगर वो हमारा समर्थन करते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर नहीं करते तो भी हम लड़ेंगे। हम बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं ताकि वोटों का विभाजन ना हो, और हम ऐसे किसी गठबंधन में नहीं जा रहे। दूसरे लोग भी हमारे पास आए हैं,
बीएसपी भी आई है, इनलो भी आई है, जेजेपी भी आई है कि आपको 20 सीटें दे देंगे। हमने कहा नहीं, आप लोग जो है वो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, हम हराने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जो भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा करे। हमने स्पष्ट बोल दिया, हम कोई मतलब इस मुगालते में नहीं है, हम जिम्मेवार लोग हैं और हमारी पार्टी जिम्मेवारी के साथ काम करती है और हमारा शुरू से ही टारगेट है कि बीजेपी को हराया जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, उनके हक में नीतियां लागू कर रही है, रोजी रोटी पर हमला कर रही है आम जनता की, और भाईचारा भी बिगाड़ रही है, जाति और धर्म पर हमको लड़वाने का काम करती है। ऐसी ताकत तो राज में एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए, वो बिगाड़ पैदा करती है, इसलिए हम उनको हराना चाहते हैं। और गैर भाजपा सरकार राज्य में जो जनहितैषी हो, लोकतांत्रिक सरकार हम बढ़ाना चाहते हैं और वामपंथ की उपस्थिति विधानसभा में दर्ज हो। हम ये इस प्लान को लेके चल रहे हैं। बात करें बीजेपी के द्वारा भी जो है टिकटों की घोषणा कर दी गई है लगभग जगहों पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? देखो, भाजपा ने टिकटों की घोषणा कर दी। अब भाजपा एक टाइम पर बोलती थी चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है। मैं 63 कुछ सीटें दी हैं 67 के आसपास से। वो एक जो दल बदलू लोग थे, अवसरवादी थे, पहले जेजेपी में उन्होंने मड़ाई खाई, अब भाजपा में आगे टिकट ले ली, तो चाल चरित्र चेहरा जो भाजपा बोलती थी वो बात नहीं है। एक अवसरवादी पार्टी है, उसको ये जच गई कि तुम्हारे आदमियों से विधानसभा बहुमत नहीं आएगा। ऐसे आदमी जो रोज पाड़ा बदलते हैं टिकटों के लिए, उनको टिकट दे दी, जो उनके जो बंदे थे उनको टिकट नहीं दी। तो ये घोर अवसरवादी पार्टी बदल गई है, मतलब जो ना ऐसे दल बदलुओं को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है। तो इसके ये दिमाग में आ गई कि तुम्हारी हार निश्चित है, इसलिए वो इधर उधर के जो है ऐसे कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं ऐसे अवसरवादियों को, ताकि किसी तरह जोड़ जुगाड़ करके बहुमत ले आया जा सके। बात करें जैसे टिकटों की घोषणा हुई है, काफ़ी जगहों पर जो है इस्तीफे देखने को मिले हैं। जितने भी जो पहले विधायक रह चुके हैं उनकी जगह जो दूसरे को अवसर दिया गया है, तो इस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी पार्टी है, अगर पार्टी का कोई कैडर लगातार लड़ाई लड़ता है, अपनी वफादारी दिखाता है और पार्टी उसको इग्नोर करके कल जो पार्टी में उसको बिठा देगी, तो स्वाभाविक है ये गुस्सा। ये गलत नहीं है गुस्सा, लेकिन उन्होंने तो सत्ता चाहिए। अब सत्ता के लिए चाहे भ्रष्टाचारी हो, दल बदलू हो, किसी तरह से जोड़ जुगाड़, अब कांडा जैसे लोगों के साथ तालमेल है इसका। कांडा का तो सबको मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भ्रष्टाचारियों को और ऐसे जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करने वालों को, अश्लील हरकतों वालों को भी ये जो है अपनी पार्टी में रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो साफ सुथरी पार्टी है। बात कर रहे हैं कि भिवानी की जनता जो है कितना आपका साथ देगी इस चीज़ को लेकर? देखो, भिवानी की जनता में हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बात मैं बता दूं, भिवानी की जनता जो काम करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनहितैषी हैं, उनको आंखों पर बिठाती है। हमारे एक टाइम में पंडित नेकीराम शर्मा आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी तो उनको बहुत मान सम्मान दिया जो, और चौधरी बंसीलाल ने भी यहाँ भिवानी में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विकास किया, वो समान विकास किया उन्होंने, तो उनका भी काफ़ी लोकप्रियता थी, यहाँ काम करने वाला मुख्यमंत्री मानते थे। तो भिवानी की जनता की एक विशेषता है, जो व्यक्ति ठीक लोगों के साथ संघर्ष में रहता है और 36 बिरादरी की मान्यता रखता है, कोई जाति पाति नहीं बरतता, कोई भेदभाव नहीं बरतता, तो भिवानी की जनता उसको पसंद करती है। ये यहाँ की जनता की खास विशेषता है, संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले लोग। ये हमारे बीच कामरेड ओम प्रकाश थे, जो CPIM पार्टी से जो हैं टिकट उन्होंने ली है। महीन का कहना है कि भिवानी की जनता उन लोगों को विश्वास जताती है जो जनता के बीच रहते हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।